मेरे को कोई राशन नहीं मिला जी। कितने साल हो गए? मेरे को वैसे तो कई साल हो गए, सिर्फ लॉकडाउन में के अंदर ही मान लो एसपी साहब ने मेरे को राशन दिया था। अच्छा। उसके बाद तो मेरा राशन कार्ड काट के जिला सहारनपुर यूपी उत्तर प्रदेश पहुंचा दिया। आपको कब पता लगा? आपको मेरे को जब जैसे घरवाली ने मेरे को मान ले बताया, ये कंप्यूटर से घर से बुला के लेके गए था। ये आज से कम ज्यादा नहीं, ये अब 4-5 महीने की बात होगी, 4 महीने की बात। तो घरवाली को घर से बुला के लेके गया, भाई ताजा तेरा राशन कार्ड आ रहा और तू अपना राशन कार्ड ले ले। घरवाली कह ले दूसरे कंप्यूटर साथ वाले वो मान ले उसमें बैठा के सेंटर में, कंप्यूटर वाले में वहां से ले उससे 120 रुपए लिया और तब ये यूपी वाला मतलब राशन कार्ड दिया निकला के कंप्यूटर से। और मैं यहाँ से में वहाँ पहुँचा दिया राशन कार्ड, यहाँ से तो बिल्कुल ये खत्म कर दिया। घरवाली से मैं एक दिन कंप्यूटर सेंटर पर लेके गया, उन्हें आधार कार्ड चाहिए, उसके जरिए मान ले मगा सोचा भाई मगा दोबारा बन जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका तो एड्रेस ही सारा उत्तर प्रदेश का बताने लग रहा है भाई। बयान हो गए? हाँ, जांच कमेटी आई थी, उनके सामने मैंने बोला है भाई ऐसे मान ले शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आंटी आपको राशन मिला? नहीं मिला मेरे को राशन। क्यों नहीं मिला? अंगूठा लगवा लेता है, नहीं देता, कहता है अगले महीने आइयो, अगले महीने आइयो। अच्छा। 3 बार गए, तीनों बार ऐसे दिया, पर्ची बना के देता है, वो कहता है अगले बार आइयो। डरना क्या? इससे डरेंगे? डिपो वाले से डरेंगे? इससे नहीं डरते हम गरीब आदमी है, मेहनत करके खाएंगे, क्यों गरीबों को हक खाता है यो? अब तो शिकायत बयान हो गया? हाँ हो गए मेरे। तो क्या चाहोगे? कार्रवाई बड़ी? कार्रवाई भी जो गरीबों का, गरीबों को मिलना चाहिए, गरीबों को हक देना चाहिए। क्या नाम है? राम प्रसाद। क्या हुआ राम प्रसाद, राशन मिल गया? नहीं मिला। और बहुत दिन गया था तो अंगूठा लगवा लिया, बोला कनक खत्म हो गया है। अच्छा। तो कल आ जाना। अच्छा। जब मैं कल गया तो ताला बंद पड़ी थी। अच्छा। उस दिन से चक्कर लगाना, ताला ही बंद है। ताला बंद है? हाँ। पर्ची दे रखी है? पर्ची मेरे हाथ में। कितने की? ये 30 किलो कनक है। कनक लिख। कनक। और कुछ नहीं मिलता? नहीं, अभी नहीं मिला कुछ भी। अभी तक कुछ मिला है? नहीं मिला था, पिछली बार चीनी मिला था 1 किलो। अच्छा। तो अभी जो जांच चल रही है उसमें कोई बयान कराया तुमने? हाँ, एक बार किया था मैंने, वहाँ गया था। अच्छा। पर्ची दिखा दी वहाँ पे? हाँ, दिखाया था पर्ची। पर्ची दिखाना, ये वाली कितने किलो की है? ये हमारे भाई के और मेरा है 30 किलो का, 15-15 किलो मिलता है। 15-15 किलो दोनों को मिलता है। हाँ। तो राशन तो मिल नहीं रहा फिर? राशन नहीं मिला ना, उसके बाद मिला ही नहीं वो मेरे को। क्या मांग करोगे? मांग क्या करेंगे, हमारे को तो मिलना चाहिए जो सामान मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। जो गवर्नमेंट देता है वो तो मिलना चाहिए हमारे को। तो वो मिलता क्यों नहीं है? बेवकूफ़ क्यों बना रहा है? ये पब्लिक के साथ बेवकूफ़ी बना रहा है ना। पर्ची काट कर दे दिया, कल मिलेगा, या तो जब मिले तभी पर्ची काटो। तो ये कार्रवाई सारे मिलके करो ना उनको। जब तुमने मशीन में अंगूठा लगाया था तब नहीं मिला तुम्हारे को? पता लगा? तब हमें क्या पता उसके दुकान में कनक है कि नहीं है, उन्हें बताया नहीं। फ्रॉड हो गया तुम्हारे साथ? फ्रॉड ही हुआ इस हिसाब से। तो मेरा नाम जसविंदर है जी। राशन मिला आपको? राशन तो नहीं मिला, लेकिन अंगूठे लगवा लेता है और कह देता है राशन आया नहीं। कितने साल हो गए राशन नहीं मिला? जब से डिपो खुल रहा है। और अंगूठे लगाते जा रहे हो? हाँ, अंगूठे तो लगवा ले, बुला के ले जा, भी थोड़ा राशन आ रहा है। जिसने चेक करा मिल रहा ही नहीं राशन। नहीं, जब अंगूठा लगा दिया तब तो पर्ची निकला बाहर? वो अंगूठा लगवा के कह देता है राशन नहीं आया तेरे। अच्छा। हाँ। तो कोई शिकायत करी किसी को? हमने किसी को इसमें कहना शिकायत, अनपढ़ आदमी हमने क्या पता मशीन क्या दिखा रही क्या नहीं दिखा रही। अब मिले राशन जब डिपो। कहाँ से मिला? अभी यहीं से कहाँ थी वो, विकास नगर में। अच्छा। विकास क्या मिला राशन में? एक ही राशन मिला, कणक। क्या? कणक मिली? हाँ। चीनी मिली है? नहीं मिली है, कणक मिली है। और तेल नहीं मिला? नहीं मिला। और कुछ नहीं मिला? नहीं मिला कुछ। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, डिपो संचालक यानी कि फर्जी डिपो संचालक विपिन मित्तल वाले मामले के अंदर बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। आपको बता दें, बड़ा खुलासा आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि जो कंप्लेंट 11 तारीख को की गई थी, उस कंप्लेंट के ऊपर आखिरकार क्या हुआ। पूरा करनाल नहीं, पूरा हरियाणा जानना चाहता था कि करनाल के जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस शिकायत के ऊपर क्या कार्रवाई की है। यह खुलासा तो मैं करूंगा। उसके साथ आपको बता दूं, एक कंप्लेंट 18 तारीख को योगेश ने फिर से तथ्यों पे आधारित करनाल की एडीसी को की है। दोस्तों, पूरा मामला जबरदस्त अब गिरफ्त में आ चुका है। आपको बता दें, इस पूरी की पूरी मामले की बात करें तो जांच के अंदर जो टीम बनाई गई थी, उस टीम ने काफी जांच की और एक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली। और उस जांच रिपोर्ट को जब भेजा गया डीएफएससी के पास, तब ये उच्च अधिकारियों से डिस्कस हुई और उसके बाद उच्च अधिकारियों ने साफ तौर पर डायरेक्शन दी है कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, उन सभी आरोपों पर बारीकी से जांच कर उसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। अर्थात आप मान सकते हैं कि प्रशासन
पूरी तरह से किसी भी कीमत पर गरीब लोगों के हक को मरने नहीं देगा। आपको बता दें, गरीब लोगों का राशन डकारने वालों को छोड़ने की किसी भी तरह की नीयत में नहीं है। जिस तरह से आदेश जारी हो चुकी है कि इस पूरे मामले की जांच गंभीरता के साथ की जाए, हर पहलू को लिया जाए और तब उसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। दोस्तों, ये मामला बड़ा हो चुका है और जिस तरह से बड़ा हो चुका है, ये लोग एक बार फिर मेरे साथ जुड़ेंगे क्योंकि इनका हक मारा जा चुका है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इसी के बीच के अंदर, वो वीडियो देख लो आप पहले। सबसे पहले दोस्तों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है मित्तल ब्रदर्स। आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा लिखा हुआ, नीचे गेट के ऊपर ही एक नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है, चौक से लिख दिया कि कुछ शरारती तत्वों की वजह से ये डिपो बंद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, चलिए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। दोस्तों, अब इस वीडियो के अंदर विपिन मित्तल का जो मित्तल ब्रदर्स के नाम से डिपो संचालक जो लिखा हुआ है, उसके साथ एक चौक के साथ एक नोटिस भी लिख दिया है कि कुछ शरारती तत्वों की वजह से ये डिपो बंद कर रहा हूं मैं। वो बार बार शिकायत करते हैं, वो डिपो बंद कर दिया। ये आपको भी आपने देख लिया और उसको पढ़ लेना, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ लेना, उसके अंदर लिखा क्या है। अब दोस्तों, बात करें इन लोगों की, इन लोगों का, ये तो थोड़े से लोग हैं, लेकिन जो ये राशन डकारा गया है, ये राशन हजारों लोगों का डकारा गया है। क्योंकि ये अंदर की बात है। अंदर से मुझे जो रिपोर्ट मिली, मेरे साथ जो बातचीत हुई, वहां से बिल्कुल क्लियर हो चुका है अभी किसी भी कीमत पर विपुल मित्तल, यानी कि जो विपुल मित्तल के जो डिपो चलाया जा रहा है, जिसके नाम है, जो जिन जिन की सप्लाई है, जोन जोन सी मशीनें लगी हुई हैं, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एक पूरी जांच कमेटी बैठी हुई है। जांच तकरीबन प्राथमिक जांच हो चुकी थी, उसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी, लेकिन उसके ऊपर फिर डायरेक्शन जांच होगी है कि पूरी बारीकी से जांच की जाए। मतलब प्रशासन पूरी तरह से जनता के साथ है और किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने देगा। युगेश शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, युगेश से पूछ लेता हूं कि उन्होंने जो एक कंप्लेंट पहले जो की थी, वो कंप्लेंट हमने आपको पूरी दिखाई थी कि इस पूरी कंप्लेंट के अंदर उन्होंने लगभग कितने कितने आरोप लगाए थे। तो वो आरोप थे, 7 आरोप थे। कई मशीनों का हवाला दिया गया, आटे का हवाला दिया गया, तेल का दिया गया और बहुत सारी चीज़ों का इस कंप्लेंट के अंदर हवाला दिया गया और सीधे सीधे आरोप लगाए गए कि माल खा गए। और आपने देखा एक गूंगा व्यक्ति भी आ गया था, लेकिन वो अपनी बात नहीं कह पाता था, लेकिन उसने इशारों इशारों में स्पष्ट कर दिया कि उसके साथ अन्याय हुआ, उसका राशन डकार लिया। और इस कंप्लेंट की चल रही है पूरी जांच। एक जांच हो चुकी है, अब दोबारा से और जो तथ्य हैं बारीक बारीक, जोन जोन सी मशीनें जुड़ती जा रही हैं, उनकी भी जांच शुरू हो चुकी है और जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर इस पर बड़ा खुलासा हो जाएगा। और इसी के साथ एक दूसरी कंप्लेंट युगेश ने फाइल कर दी है। युगेश, दूसरी कंप्लेंट कौन सी कर दी फाइल? सर, ये मैंने एक इसकी कंप्लेंट करी है 18 तारीख को एडीसी मैडम को, जी जिसके अंदर सिर्फ इसके परिवार के ही सदस्य हैं। जी सीमा देवी, जिसकी मशीन नंबर 180 है, जी। मित्तल ब्रदर, जिसका मशीन नंबर 191 है, हम्म, रेणु गुप्ता, जिसका मशीन नंबर 118 है। जी। इसके अंदर इसने जो मैंने देखा है और इसकी जो डिटेल निकाली है सिर्फ इन 3 मशीन की, हाँ, हाँ। इसके अंदर इसने गेहूं जम कर रखा है गरीब लोगों का, हम्म, सरसों का तेल, बाजरा, और ये सारी डिटेल हम्म। जो भी इसकी पूरी डॉक्यूमेंटली प्रूफ होता है वो मैंने एडीसी मैडम को भी कल सबमिट कराए हैं और डीएफएससी साहब को भी कल मैं सबमिट करा के आया हूँ। और मेरे को पूरी उम्मीद है डीसी साहब के ऊपर और हमारी सरकार के ऊपर भाई निष्पक्ष जांच होएगी और इसका भांडा फोड़ जल्दी ही होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दूं, भांडा तो फोड़ होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि मेरे साथ जुड़ेंगे एएफएसओ जागलन, उनसे भी बात कराऊंगा आपकी, उनके सुनवाऊंगा उनका क्या कहना है। तो ये जो कंप्लेंट की है सारे तथ्यों पे आधारित है? बिल्कुल तथ्यों पे आधारित है और विद डॉक्यूमेंट प्रूफ मैंने डीएफएससी साहब को भी दिए हैं और एडीसी मैम को भी कल मैं सबमिट करा के आया हूँ। अब देखो इस कंप्लेंट के ऊपर क्या होता है। ये मेरी कंप्लेंट नंबर 2 है। अभी तो इसके खिलाफ इतना मुद्दा है कि विभाग देखेगा तो विभाग की आंखें फटी की फटी रह ये जाएंगी। मुद्दा या भ्रष्टाचार? ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रखा है जिसने। ये इतना बड़ा मगरमच्छ है कि काबू आना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये बात तो कहीं ना कहीं विभाग के अंदर भी सुलबुलाहट मचा रही है कि आखिरकार ये हो क्या गया। मतलब कि एक व्यक्ति को इतनी सप्लाई दे दी गई जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। युगेश ही पूछ लेता हूँ, युगेश, कितनी सप्लाई दे दी इनको? सर, अगर जो विभाग इसकी पूरी गहनता से जांच करेगा, लगभग 2017 से इसके पास 30 से 35 सप्लाइयाँ जो कि इसके साथ अटैच कर रखी थी।
इसके इसके घर वालों के मशीनें ही सारी इनके घर वालों के नाम है जी। एक बारी जांच हुए, जुड़ला गेट की तोड़ के इसके साथ अटैच कर दी, गोपी वाली गामड़ी के अटैच करके तोड़ के इसके साथ अटैच कर दी। छोटे मोटे डिपू धारक तो इससे इतने डरते हैं कि विपिन आ जाएगा और हमारी सप्लाई तोड़ा के अपने साथ जुड़ा लेगा। एक बार विभाग इसकी जांच करे। मैं कल भी एक एप्लीकेशन दे के आया हूँ ये डीएफएससी साहब को, और मेरे को पूरी उम्मीद है अफसरों के ऊपर कि इसकी पूरी गहनता से जांच होएगी और इसका भांडाफोड़ जल्दी ही होगा। नहीं, ये कैसे, ये जब विपिन के नाम से कोई डिपू है? सर इसके नाम तो कोई डिपू है ही नहीं है, हमने पहले भी बोल चुके हैं। इसकी घरवाली के नाम डिपू, इसकी भाभी के नाम डिपू, इसके जीजा के नाम डिपू, इसकी बहन के नाम डिपू, मैक्सिमम डिपू इसके घर वालों के नाम है। लेकिन उनको सारों को ऑपरेट करने वाला और सब गरीबों का राशन हजम करने वाला सिर्फ विपिन मित्तल ही है, जिसने सारे गरीबों को तंग कर रखा है। कॉलोनी के विकलांग होया, गूंगा होया, बहरा होया, जो भी गरीब आदमी है सबका राशन ढकारने वाला ये विपिन मित्तल ही है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें विपुल मित्तल के मैं आपको पक्ष दिखा चुका हूं, उसकी 2-3 खबरें मैंने आपको दिखा दी है, उसके पक्ष की अब मुझे जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर विपुल मित्तल आना चाहता है हमारे चैनल पर, अपनी बात रखना चाहता है, उसका स्वागत है। और उसको कहेंगे भाई तूने आना है तो भागना मत, हमारे हर सवाल का जवाब दे देना, क्योंकि हम जो पूछेंगे वो तथ्यों पे आधारित पूछेंगे। फैक्ट्स जो सामने आए हैं उस पे पूछेंगे। क्या लगता है आपको, जांच अब पूरी तरह से हो जाएगी? हमको अपने डी साहब पे पूरा यकीन है कि वो पूरी इसकी गहराई से जांच करवाएंगे अफसरों से, और इसका पूरा भांडाफोड़ होने ही वाला है। दोस्तों बिल्कुल बात बता दूं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, अर्थात इस सप्ताह के अंदर आपको एक बड़ी खबर मिलेगी कि जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। और मुझे लगता है कि जल्दी बड़े मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। इसके अंदर कई मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, आरोपी अंदर जा सकते हैं। आरोपी मतलब समझ आना, जिसके नाम से डिपू है वो जाएगा अंदर, मित्तल तो आ ही जाएगा लपेटे में। जनाब अभी तो ये जो है, ये सिर्फ मैं जो कंप्लेंट नंबर मेरी 2 है उसके अंदर ये सिर्फ 3 मशीनों का जिक्र किया गया है जो कि इसके घर वालों के नाम है। अभी एक सबसे बड़ी जो मशीन है जिसमें इसने सबसे ज्यादा गरीबों का राशन ढकार रखा है, वो मशीन है मशीन नंबर 256, जो मनीष कुमार के नाम है, जो कि रिश्ते में इसका विपिन मित्तल का जीजा लगता है। उसको तो यही नहीं पता कि मेरी इस मशीन के अंदर 50 लाख रुपया घोटाला हो रहा है। उसकी भी मैं ये कहता हूँ, सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि उसकी रिकवरी कराई जाए और उसके बारे में पूरी गहनता से जांच की जाए उस मशीन की भी। भाई कितना इसमें आटा तेल आया जो कि नॉट रिसीविंग है, या रिसीव कर लिया तो गरीबों को बांटा नहीं है, जो कि सारा का सारा इसने विपिन मित्तल ने हजम कर लिया। मैं कहता हूँ मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि इसकी जांच कराई जाए, और जो सरकार को इसने लाखों करोड़ों का चूना लगा रखा है वो इसके ऊपर रिकवरी कराई जाए, ताकि सरकार का लॉस पूरा हो सके और इस गरीब जनता को इंसाफ मिल सके। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जितना राशन ये खा गए हैं वो सारा का राशन बरामद करके इनका वितरण कर देना चाहिए, क्योंकि वितरण प्रणाली ऐसी है। दोस्तों एक खबर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कार्ड होल्डर को सरकार की ओर से किन किन हिदायतों पर और क्या क्या सावधानियों पर राशन मिलता है, ये खबर भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ये अंकल जी खड़े हैं मेरे पास, उनका क्या कहना चाहोगे आप? सर मैं तो ये कहता हूँ जिसकी निश्चित जांच हो, और इस विपिन मित्तल को तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि इसने सब गरीबों का राशन डकार चुका है। ये ब्लैकमेलर एक नंबर का, ये कॉलोनी वालों की हाहाकार मची है। एक गूंगा लड़का इसके डिपो के पास से निकलता है, कहता तू मेरे खिलाफ क्यों बोला मीडिया में जाके। उसको इसने 2 डंडे मारे, विपिन मित्तल की माँ ने और विपिन मित्तल की बीवी ने। वो मेरे पास रोता है रात को। मैंने इस भाई योगेश को बुलाया, मैं कहा योगेश भाई इसके साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो कहता या फिर चले गए दुकान बंद करके। हम दम जानने के पूछने के तो दुकान बंद करके चले गए। रात को 8 साढ़े 8 बजे की बात थी। वो बेचारा रोने लगा, उसकी बीवी भी साथ में थी। वो कहते अंकल मेरे पति को मारा इन्होंने, इसकी बीवी ने और इसकी माँ ने। हमने कोई बात नहीं, सवेरे देखेंगे। तो अगले दिन मारा वहाँ पे कोर्ट में, वो था चक्कर पड़ गया ना। नहीं, आप दोनों को डी साहब के पास पेश कर सकते हो, क्योंकि जो बोल ही नहीं सकता हाँ जी, उसके साथ अत्याचार हो रहा हो, हाँ जी। उसकी शिकायत कर सकते हो डिप्टी कमिश्नर करनाल को। बिल्कुल करेंगे, ओके सर। लेके जाओगे उसको? बिल्कुल ले जाएंगे, अगर जाएंगे तो हम लेके जाएंगे साथ में। क्योंकि इसकी मिसीज ने और इसकी माँ ने मेरे को भी ये धमकी दी है कि लाला चंदू बनिया की दुकान के ऊपर जाके इसको नंगा करके ऐसा पीटेंगे कि मीडिया के सामने बोलता है, इसको ऐसा सब सिखाएंगे, इसको जेल में पहुंचवाएंगे। मेरे को ये धमकी देते हैं फिर। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें धमकियों का आलम शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं मामला बड़ा फंसता जा रहा है। सरदार जी बीमार थे, उसके बावजूद भी फिर आगे। आपकी तबीयत कैसी है? मतलब ये ढीली चल रही सर जी, जो राशन नहीं मिला? मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, मेरे को आज तक मिले ही नहीं। क्यों 2021 में जो ये लॉकडाउन लगे था ना, जब
बस एसपी साहब ही दे के गए थे मेरे को राशन। मेरे को तो इसने तो राशन दिया ही नहीं। 2015 में राशन लिस्ट में आ रहा, उसके बाद जो ताज राशन कार्ड ही, उसके बाद तो मेरा ये काट के और ये उत्तर प्रदेश में पहुंचा दिया। वाह, हरियाणा के बंदे का कनेक्शन काट कर, डिपू काट कर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पहुंचा दिया। और इनको मालूम है, आपको पता कब लगा जब आपका ये काम हो गया? ये अभी पता चले था उस दिन। ये राशन कार्ड बनने लग रहा था घरवाली से, जो उसके साथ में कंप्यूटर वाला बैठा, उसने 120 रुपए लेके और घरवाली को मेरी नू कह दिया, भाई किसी को बताना मत, रोला मत पाना, भाई तेरा ये राशन कार्ड इतना बढ़िया बना दिया जो जिंदगी में धक्के खाने की तूने जरूरत नहीं पड़ने की। हाँ, तो मैंने देखा, ये देखा मगा कि ये क्या ले आई, मगा भगवान दो, लेकिन ये राशन कार्ड ले बढ़िया बन गया। मैंने देखा यूँ, मगा हो मगा जो बिना उसके मगा मैं उत्तर प्रदेश जिला सहारनपुर में पहुंचा दिया। हाँ, बताओ। एक मिनट के अंदर दोस्तों, बड़ी जबरदस्त बात है कि मतलब धांधली से डीएफएससी विभाग के सारे कर्मचारी परेशान हो चुके हैं। इंस्पेक्टर परेशान, यानी कि एफएसओ परेशान, और जो लोग हैं सारे परेशान हैं। और आज वो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी चूक हो चुकी है, और जल्दी इस चूक के ऊपर बड़ा खुलासा सबसे पहले हम करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पे हुआ क्या है। चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं एएफएसओ जागलन का क्या कहना है। वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं एएफएसओ। बात करें तो जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के एएफएसओ जागलन साहब जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जो योगेश ने कंप्लेंट की थी उस मामले के अंदर अभी तक क्या हुआ है? एएफएसओ साहब, अभी तक क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? उसमें जो बयान लिए हैं, बाकी जांच चल रही है, उसको हमने डीएफएससी साहब को सबमिट की थी। तो डीएफएससी साहब कहे इसको पूरी और गहराई से जाके इसकी जांच करो, सभी मशीनों की पॉइंट वाइज एक मशीन की पूरी डिटेल में मेरे को रिपोर्ट दो। जितने उन्होंने आरोप लगाए थे मिस्टर योगेश ने, उन सबकी जांच हो चुकी है? उनकी सबकी जांच अभी मशीनों के बाद एक मशीन को उठा के उससे हम डिटेल ले रहे हैं, क्योंकि अपने प्रिंट आउट निकाल के अभी किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिला है, किसको क्या अंगूठे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, वो सारा डिटेल रिपोर्ट तैयार करके डीएफएससी साहब को सौंप देंगे। तो अब क्या आदेश हुए हैं उसके ऊपर? उसमें अभी टाइम लिया हमने डीएफएससी साहब से कि अभी हमारे को टाइम दिया जाए कि अब हम इसमें 3-4 आदमी हैं, मतलब कि इसको हमारे को बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों से बहुत दूर ये जो कार्ड धारक है बहुत ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर हमारे लिए भी पहुँचना दिक्कत वाला काम रहता है। अब उनकी छानबीन करना, पूरी तसल्ली से ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे। आप एएफएसओ साहब हो जागलन साहब, मैं चाहता हूं कि आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जब भी वो किसी भी डिपो वाले के पास अपना राशन लेने जाते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है? अंगूठा लगाने के बाद क्या कोई रसीद निकलती है मशीन से? कौन सा डाटा मिलता है, पूरी जानकारी बताइए आप। नहीं, जैसे ही वो अंगूठा लगाते हैं तो उनका प्रिंट आउट निकलता है, वो जो चीज़ रसीद कर रहे हैं। अब वही बात है, वो एक ही बार अंगूठा लगाएगा तो एक ही चीज़ को रसीद करे, वो बार अंगूठा लगा के बाकी चीज़ें ना उसकी वो कर ले। केवल वो ये देखे कि भाई उसने क्या प्राप्त किया, उसकी मैसेज क्या है उसके पास। ये नहीं कि अनजाने में उस पर अंगूठा लगा के बैठे रहे और वो उसकी पर्चियाँ काटता रहे, कभी उसका गेहूँ काट दे, उसका आटा काट दे, उसका नमक निकाल दे, कुछ और ये अपना तेल निकाल दे। तो ये सब चीज़ें बड़ी ध्यान से उपभोक्ताओं को जागरूक होना पड़ेगा, ताकि वो अपने अधिकारों को जाने, ताकि वो किसी उससे बचे, इस चीज़ से अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करें। जागरण साहब, हम भी चाह रहे थे कि एक बार आपके विभाग की तरफ से एक अभियान चलाया जाना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि उनका जो राशन कार्ड है उनका एक बार अंगूठा लगाने से कितना राशन निकलता है, पूरी जानकारी विस्तार से लोगों को दी जानी चाहिए, ताकि लोग समझ जाए कि उनके राशन कार्ड का कोई मिसयूज ना कर ले डिपो संचालक। ये तो देखो जागरूक होना पड़ेगा इसके बारे में, या तो कोई ये अपना डीसी ऑफिस में जो ये अपना पब्लिक रिलेशन ऑफिस है, इससे एक मशीन की जगह जगह कैंप लगाने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले भाई ये कैसे मशीन में अंगूठा लगता है, कैसे राशन निकलता है। उसका उनको समझाना चाहिए भी क्या प्रोसीजर इसमें होता है और तुम कितना अंगूठा लगाओगे और क्या निकलता है। और उसकी पर्ची लेनी है, पर्ची लेके देखे भाई उसको कितने यूनिट का राशन मिला है। और ये क्राइटेरिया क्या होता है? मान लो जिसका राशन कार्ड में नाम आ गया तो उसको कौन कौन सी चीज़ें मिलती है? ये सभी का नहीं है, कोई इसमें कैटेगरी है, बीपीएल है, सेंट्रल बीपीएल है, AAY है, OPH है, कैटेगरी भी तो काफ़ी है इसमें। अब ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में विस्तृत लोगों को समझानी है भाई उनकी है। अब APL के लोगों को जरूरत नहीं है, वो लोग आते नहीं APL के लिए, तो जैसे
ये चीज़। तो ये कोई फॉर्मेट्स बना हुआ है, इसका कोई पंपलेट बना हुआ है भी इस राशन कार्ड धारक को ये सामान मिलेगा? ये और सभी बैनर लगे हुए हैं, बैनर हमने अपने ऑफिस में भी लगा रखे हैं, बकायदा उस पे लिखा हुआ है कि आप उस पे लगाओगे तो आपको इस रेट में ये चीज़ें मिलेंगी। एक जागना साहब, एक बात और पता लगी है, योगेश ने एक कंप्लेंट और फाइल किया है इस उसके बारे भ्रष्टाचार को में लेके। उसके बारे में मुझे नहीं पता। अब आपको कितना समय मिला है? जो डीएफएससी साहब अभी ने कहा मुझे अभी कब 3-4 तक? दिन का समय मैंने और लिया है। ये फिर उसके बाद अपने डीएफएससी साहब उपायुक्त महोदया को ये विस्तृत रूप से रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। तो कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। कार्रवाई निश्चिंत होगी, बिल्कुल होगी, प्रॉपर कार्रवाई चल रही है। आपके सामने उस दिन बयान लिए थे, वो सभी बयान अभी भी हमारे फाइल में लगे हुए हैं और वही आदमी अगर कोई जरूरत पड़ी तो उनको बुला लेंगे। तो ये बात जागना साहब जानना चाहते हैं कि जो जिन लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और जो ये जांच चल रही है, उससे लोगों को, गरीब लोगों को इंसाफ मिलेगा? देखो इंसाफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अब ये इनसे, इस आदमी से बाकी लोगों को भी ये सीख मिलेगी कि भी किसी का राशन मारना ठीक नहीं है। उसका प्रॉपर राशन उसको दो, टाइम पे आए तो अनाउंसमेंट कराओ, उनको प्रॉपर टाइम पे चीनी आए तो चीनी की इन्फॉर्मेशन दो, तेल आए तेल की इन्फॉर्मेशन दो। अब वही बात है, लेबर तबका है, दिन में ड्यूटी पे चला जाता है, रात को आते हैं, उनको ये नहीं पता होता भी आया है या नहीं आया है। एक बैनर नहीं लगा होना चाहिए हर डिपो के बाहर? बैनर भी होना चाहिए ताकि उनको पता चले भी ये चीज़ आई हुई है हमारे पास, ये हमारे को मिलनी है। तो ऐसा अब करने वाले हैं कि हर जगह अभी नोटिस DFS बोर्ड साहब लगे? को ये सुझाव देंगे, उसके बाद डीएफएस साहब इसके बारे में क्या निर्णय लेते हैं वो आगे। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। ठीक है, ओके। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये है एएफएसओ साहब, और आपको बता दें जिस तरह से योगेश वाली कंप्लेंट पर जांच चल रही है, उस पर कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन होने की उम्मीद बन चुकी है। दोस्तों, हम चाहेंगे आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।